Hello everyone, Namaskar, welcome back to Learn with Simran. I hope you all are doing well and staying safe at your places. So I'm back with a new video जिसका टाइटल है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक बहुत इजी और एक बहुत शॉर्ट टॉपिक है, तो हम इसको फटाफट से कर लेते हैं स्टार्ट। तो माइक्रो टीचिंग में सबसे पहली टर्म है माइक्रो। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो इज स्मॉल, जो छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो। और टीचिंग हम सभी को पता है कि टीचिंग इज अ प्रोसेस जहां पे एक जो टीचर होता है वो गाइड करता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो दैट इज टीचिंग यानी पढ़ाना। तो माइक्रो टीचिंग इज कि जब हम एक छोटे स्केल पर पढ़ाते हैं, जब छोटे ग्रुप को पढ़ाते हैं या छोटे टाइम पीरियड के लिए पढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें तो माइक्रो टीचिंग को शुरू किसने किया, ओरिजिनेट किसने किया? तो माइक्रो टीचिंग वाज ओरिजिनेटेड बाय ड्वाइट एलन इन 1963। 1963 में ड्वाइट एलन जी ने माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की थी। और अगर हम इसी को इंडिया में बात करें कि हमारी कंट्री इंडिया में किसने शुरू किया, तो दैट वाज डीडी तिवारी इन 1967। डीडी तिवारी ने 1967 में इंडिया में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें कि सबसे पहले किसने करी थी, तो इट वाज ड्वाइट एलन। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग को ड्वाइट एलन ने कहा कि माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन अप्रोच या स्केल डाउन टीचिंग कहा जाता है माइक्रो टीचिंग को। तो स्केल डाउन का मतलब क्या है? स्केल डाउन यानी कि सब चीजों का नंबर डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, रिड्यूस कर दिया जाए। तो अब रिड्यूस क्या क्या होता है इस टीचिंग प्रोसेस में? तो सबसे पहला है कि रिड्यूस क्लास साइज, की जो क्लास का साइज है यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक क्लासरूम में, उनका साइज रिड्यूस, उनका साइज कम कर दिया जाता है। अगला है अ सिंगल स्किल। अब कम बच्चों में क्या करना होता है कि एक स्किल होती है केवल, जिसको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, बहुत सारी स्किल्स हैं माइक्रो टीचिंग की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक सिंगल स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है। रिड्यूस साइज ऑफ लेसन, की जो साइज ऑफ लेसन होता है, जो कंटेंट पढ़ाया जाना होता है क्लास में, उसका साइज भी कम कर दिया जाता है। और रिड्यूस्ड टाइम, की जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड भी स्मॉल रखा जाता है, छोटे टाइम पीरियड में एक लेसन को डिलीवर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। और इसीलिए इसको स्केल डाउन टीचिंग भी कहा जाता है। अब उसके बाद माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक। सबसे पहली बात तो माइक्रो टीचिंग क्या है? ट्रेनिंग टेक्निक है। अब ये ट्रेनिंग के लिए यूज करा जाता है, तो किसकी ट्रेनिंग? ऑब्वियसली टीचर्स की। तो जो टीचर ट्रेनीज होते हैं उनके लिए एक काफी एफिशिएंट टेक्निक माइक्रो टीचिंग को माना गया है। किस लिए? वेयर द टीचर टीचेस अ सिंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जहां पे जो टीचर होता है, जो ट्रेनी टीचर होता है, वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ाता है यूजिंग स्पेसिफाइड स्किल। अब एक स्पेसिफिक स्किल चूज की जाती है जिसको कि वो टीचर प्रैक्टिस करता है, जिसको भी कि वो लेसन के रूप में डिलीवर करता है टू अ स्मॉल नंबर। अब हमने बात करी कि स्केल डाउन टीचिंग है, तो जो बच्चों का नंबर है वो भी कम हो जाता है, स्मॉल नंबर के सामने प्रेजेंट करता है इन शॉर्ट ड्यूरेशन। किसमें? छोटे टाइम पीरियड में, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कम समय में कम कंटेंट को लेकर एक स्किल को जब एक टीचर डिलीवर करता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, उस प्रोसेस को माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। अब जो माइक्रो टीचिंग होती है उसकी हमने बात करी कि वो बहुत कम समय की होती है। तो वो समय कितना होता है? दैट ड्यूरेशन इज ऑफ 6 मिनट्स। ठीक है, दैट ड्यूरेशन इज ऑफ 6 मिनट, की 6 मिनट तक जो माइक्रो टीचिंग है वो प्रोसेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की स्किल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग में सबसे पहली जो स्किल आती है वो हमारी आती है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में जो एक टीचर होता है, जो ट्रेनिंग टीचर होता है, उसको इंट्रोडक्शन की जो स्किल होती है उसको पॉलिश करना होता है। उसमें उसको बताया जाता है कि किस तरीके से एक टॉपिक को बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो सेकंड स्किल आती है दैट इज प्रोबिंग क्वेश्चन और स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, जिसमें कि उस टीचर को स्पेशलाइज किया जाता है कि अगर आप कोई टॉपिक डिलीवर कर रहे हो, कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, तो उस टॉपिक में से कैसे आपको क्वेश्चंस प्रोब करने हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से, ये होती है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। उसके बाद आती है हमारी थर्ड स्किल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता है जब आप किसी को शाबाशी देते हो। रीइंफोर्समेंट यानी कि अगर आपने बच्चों से कुछ क्वेश्चन दिया और उन्होंने उसका अच्छा जवाब दिया या कुछ भी जवाब दिया, तो आप उस बच्चे को किस तरीके से उसका मनोबल बढ़ा रहे हो और कैसे आप उसको वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेल ट्राइड, या अगर उसका आंसर गलत भी है तो भी आप उसमें जो सही आंसर है उसको मिला करके उसको रीइंफोर्स करो ताकि वो बच्चा आगे फिर से आंसर देने की कोशिश करे। तो दैट इज स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। उसके बाद आती है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस होता है एक चीज जिसको देख करके लोग रिएक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। और वेरिएशन यानी कि उसमें अलग अलग बदलाव। तो स्टिमुलस वेरिएशन यानी जो टीचर है उसको एक जगह पे खड़ा नहीं रहना, जो टीचर के एक्शंस है, जो जेस्चर्स हैं, जो उसका मोशन है, उसको वेरिएट करता रहना। यानी जो टीचर है उसको अगर वो क्लास में पढ़ा रहा है तो उसे घूम फिर के वो टॉपिक जो है डिलीवर करना है, या अगर वो कोई टॉपिक पढ़ा रहे बोर्ड पे लिख रहे हैं तो उसको अच्छे से पॉइंट करके पढ़ाना, दैट इज स्टिमुलस वेरिएशन। तो जो 6 मिनट का टाइम होता है उसमें एक टॉपिक को लेकर वो स्टिमुलस वेरिएशन की स्किल को पॉलिश करता है।
नेक्स्ट हमारी स्किल है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग में ये सिखाया जाता है कि ब्लैक बोर्ड पे जो राइटिंग है वो लेजिबल होनी चाहिए, वो कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, या वो कितना उसका फॉन्ट होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, या किस तरीके से आप अपने ब्लैक बोर्ड का एफिशिएंटली यूज करें, ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग के स्किल में सिखाया जाता है, स्पेशलाइज कराया जाता है। उसके बाद हमारी अगली स्किल आती है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में जो ट्रेनिंग टीचर होता है उसको कोई भी एक टॉपिक लेकर के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है टू द पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर और हिम। तो इस स्किल में उसको एक्सप्लेनिंग की जो स्किल होती है उसको पॉलिश किया जाता है। हमारी लास्ट स्किल है स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन यानी होता है कि जब आप कोई चीज दिखा करके कोई चीज समझा रहे हो, साइंस में स्पेशली डेमोन्स्ट्रेशन का यूज किया जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन की स्किल में टीचर को हमेशा एक ऐसा टॉपिक लेना चाहिए जिसमें कि डेमोन्स्ट्रेशन का अच्छे से यूज हो सके। हम कोई भी प्रोसेस ले सकते हैं जिसको आप अच्छे से, ये साइंस का एक्सपेरिमेंट जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को दिखा सको। तो डेमोन्स्ट्रेशन की स्किल में ये सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से, किस वे से कोई भी अगर आप लेसन डिलीवर कर रहे हैं, कोई भी आप एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन की स्किल है आप उसको कैसे एक्सेल करोगे। तो ये थी हमारी स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग। इन सभी स्किल्स को यूज किया जाता है ट्रेनिंग टीचर द्वारा ड्यूरिंग माइक्रो टीचिंग, और ये सभी स्किल्स प्रेजेंट करनी होती है और फिर उसके बाद उसका फीडबैक दिया जाता है फ्रॉम द पीपल हु आर प्रेजेंटिंग। और एक बात और, जो माइक्रो टीचिंग होती है वो एक रियल क्लासरूम में नहीं होती, वो एक सिमुलेशन हम बोल सकते हैं, सिमुलेशन होता है माइक्रो टीचिंग। यानी कि एक फेक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, एक फेक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहां पे जो और बाकी के पीपल टीचर्स होते हैं वो ही एज स्टूडेंट्स एक्ट करते हैं और वही फिर रिमार्क्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब जो माइक्रो टीचिंग है उसका जो प्रोसेस है उसको एक साइकिल के द्वारा वी कैन रिप्रेजेंट। तो जो माइक्रो टीचिंग है उसकी टोटल ड्यूरेशन इज 36 मिनट्स। जो पूरी साइकिल होती है माइक्रो टीचिंग की वो 36 मिनट्स की होती है, जिसमें से जो टीचिंग फेज होता है वो सिर्फ 6 मिनट्स का होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो 36 मिनट्स में क्या होता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है कि आज क्या टॉपिक डिलीवर करना है, कौन सा पीपल टीचर क्या डिलीवर करेगा या क्या कंटेंट उसको डिलीवर करना है। तो ये जो प्लानिंग होती है ये होती है हमारी 6 मिनट्स की, ठीक है, प्लानिंग इज ऑफ 6 मिनट्स। उसके बाद जो सेकंड फेज आता है, जो सेकंड स्टेप होता है वो आता है टीचिंग का, कि उसके बाद प्लान कर लिया, अब टीचर को अपना लेसन डिलीवर करना होता है, कोई भी एक स्किल लेकर के उसको प्रेजेंट करना होता है। अब ये जो टीचिंग होती है ये भी 6 मिनट की होती है। उसके बाद फीडबैक सेशन होता है। अब जो बाकी के प्यूपिल टीचर उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, उनको फीडबैक देना होता है उस प्यूपिल टीचर को, उस ट्रेनी टीचर को जिसने की अपनी स्किल को सबके सामने वो किया है, प्रेजेंट किया है। तो जो फीडबैक होता है 12 मिनट का, ठीक है, फीडबैक इज ऑफ 12 मिनट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है रीप्लानिंग। अब फीडबैक मिलने के बाद जो जो कमियां रही हैं, जो जो लूप होल्स रहे हैं, उनको फिर से सोचा जाता है, उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है, रीप्लानिंग होती है। ये भी हमारी होती है 6 मिनट्स की। रीप्लानिंग के बाद रीटीचिंग होती है। अब जो गलतियां रह गई थी उनको ठीक करने की कोशिश की गई रीप्लानिंग में, अब फिर से लेसन को प्रेजेंट किया जाएगा, और जो रीटीचिंग है वो भी हमारी 6 मिनट्स की होती है। अब रीटीचिंग के बाद फिर से रीफीडबैक दिया जाएगा, यानी पहले एक फीडबैक दिया, उसके बाद रीप्लानिंग हुई, रीटीचिंग हुई, और फिर हमारा एक रीफीडबैक दिया गया जो कि होता है 12 मिनट्स का। तो ये हमारी है साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज ऑफ 36 मिनट्स। जिसके अलावा अब हमें पढ़ने हैं कि माइक्रो टीचिंग के फेजेस कौन कौन से होते हैं। 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो अब हम उनको पढ़ते हैं। शुरू करते हैं प्री एक्टिव के साथ। प्री एक्टिव होता है कि एक्चुअल माइक्रो टीचिंग स्टार्ट होने से पहले का जो फेज होता है, दिस इज द फर्स्ट फेज प्री एक्टिव। प्री एक्टिव में क्या होता है, प्री एक्टिव में नॉलेज एक्विजिशन होता है, यानी कि जब आप स्किल प्रेजेंट करते हो उससे पहले जो आपको नॉलेज गेन करनी होती है वो जो करते हो वो आता है हमारा प्री एक्टिव फेज में। इसमें जो पीपल टीचर होता है या जो ट्रेनिंग टीचर होता है वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करता है कि कैसे वो स्किल प्रेजेंट कर रहे हैं, एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है, देखता है, उसको तोड़ तोड़ के हिस्सों में एनालाइज करता है, उसके बाद डिस्कस करता है। अगर स्टिल कोई क्वेरी होती है तो उसको वो डिस्कस करके जो उस चीज की नॉलेज है उसको एक्विजिशन करते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड फेज है, सेकंड इज आवर इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव यानी उस प्रोसेस के दौरान, माइक्रो टीचिंग के दौरान जो फेज होता है दैट इज इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव में स्किल एक्विजिशन होता है कि अब उन्होंने नॉलेज तो ले ली उस स्किल की, लेकिन अब वो स्किल को सीख रहे हैं, उस स्किल को वो गेन कर रहे हैं। तो स्किल एक्विजिशन में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, की जो लेसन प्लान वो बनाते हैं अपनी क्लास में प्रेजेंट करने के लिए, उसकी प्रिपरेशन होती है स्किल को डेवलप करने के लिए। प्रैक्टिस स्किल, अब वो फाइनली क्या करते हैं, उस स्किल को क्लास में जो प्रेजेंट करते हैं तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके बाद उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमारा था स्किल एक्विजिशन। वो कैसे करते हैं, एलपी बना करके, लेसन प्लान बना करके, प्रैक्टिस कर करके स्किल को, लेसन प्लान को डिलीवर करके, प्रैक्टिस करके और फीडबैक को लेकर के और उस फीडबैक को फिर एनालाइज करके। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड फेज आता है, थर्ड फेज इज
पोस्ट एक्टिव, कि हमने प्रिपेयर भी कर लिया, प्रेजेंट भी कर लिया, अब पोस्ट एक्टिव में हम क्या करते हैं, पोस्ट एक्टिव को ट्रांसफर फेज कहा जाता है। पहले हमने नॉलेज गेन करी, फिर स्किल को सीख लिया, स्किल में परफेक्ट हो गए, अब उसके बाद ट्रांसफर करेंगे हम स्किल का, कि हमने एक क्लासरूम में एक स्किल की प्रैक्टिस करी, हमने उसको सीख लिया, अब जब रियल सिचुएशन आएगी, जब हम रियल क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, अब से पहले हम सिमुलेशन टीचिंग कर रहे थे, अभी हम एक फेक या एक आर्टिफिशियल क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, लेकिन अब जब रियल और एक्चुअल टीचिंग टेक्स प्लेस, उस टाइम को हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, कि हमने सारी स्किल सीख ली हैं, अब हम उनको एक्चुअल टीचिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं उस स्किल को, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग का थर्ड फेज, दैट इज पोस्ट एक्टिव एंड ट्रांसफर फेज। तो ये थे हमारे माइक्रो टीचिंग के फेजेस। अब हम जान लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस क्या है, क्यों माइक्रो टीचिंग फायदेमंद है। सबसे पहला, हेल्प टीचर ट्रेनिंग्स टू इंप्रूव, कि ये एक शुरुआत में हमने बात करी थी कि माइक्रो टीचिंग एक ट्रेनिंग टेक्निक है, तो वो ट्रेनिंग टेक्निक क्या करती है, जो टीचर ट्रेनिंग्स होती है उनको इंप्रूव करने के लिए, उनका बिहेवियर हो या उनकी टीचिंग स्टाइल हो, उनकी स्किल्स ऑफ टीचिंग हो, उन सभी को क्या करता है, इंप्रूव करने में हेल्प करता है, क्या, माइक्रो टीचिंग। अगला एडवांटेज है कि डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्किल, कि जो भी स्किल्स होती हैं, हमने स्किल्स की बात करी थी पहले, तो जो भी स्किल्स होती है उनको मॉडिफाई करने में और उनकी डेवलपमेंट करने में क्या हेल्प करता है, माइक्रो टीचिंग। उसके बाद गेन्स कॉन्फिडेंस इन टीचिंग, कि अब जो ट्रेनी टीचर हैं वो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो एक चीज में परफेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है टीचिंग के लिए। ठीक है, अगला है टीचर अटेन्स परफेक्शन, कि अब जब कॉन्फिडेंट हो गया टीचर, उसकी डेवलपमेंट हो गई है, मॉडिफिकेशन हो गई है स्किल्स की, सारी चीजें सीख ली हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो टीचर है, he or she will attain perfection in delivering any lesson by using any of the skill, उसको कोई भी आप स्किल दे दो, he or she will be able to deliver that accordingly। आखिरी हमारा एडवांटेज है कि मास्टर्स अ नंबर ऑफ न्यू स्किल्स, की माइक्रो टीचिंग की हेल्प से जो ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं वो बहुत सारी नई स्किल्स को मास्टर कर लेते हैं, उनको सीख लेते हैं, क्लास में किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे वेरिएशंस प्रोवाइड करने हैं अपनी टीचिंग प्रोसेस में, या कैसे उनको डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कैसे क्वेश्चंस प्रोब करने हैं, कैसे उन्हें ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग करके, तो ये सभी चीजें हमें कौन सिखाता है, ये सभी चीजें माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस से ही सीखते हैं। तो दिस इज इट फॉर माइक्रो टीचिंग। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।